बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। इस टॉपिक में हम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर और उसके रूल्स जो है हम फाइंड पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन को स्टडी करेंगे। और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है फर्क पता होना चाहिए। क्लियर? ये पता चलेगा तो आप नेक्स्ट टॉपिक के अंदर किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक है और जिसको आज हम स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। बेसिकली ये दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारी बुक जो है ये कहती है कि ये दोनों सेम है। मैं इसको डिफरेंट करके भी बता दूंगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन है। द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल आर आइन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब किसी एलिमेंट पर या उसके मॉलिक्यूल पर या आइन पर जो चार्ज हमें नजर आ रहा होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम एक एलिमेंट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो है। क्लियर? अगर ये सोडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसकी सोडियम की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इसके ऊपर जो +1 चार्ज नजर आ रहा है तो ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो इसके ऊपर ये चार्ज नजर आ रहा है डेट इज कॉल्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर और वो हमारे पास क्या है, -1। हालांकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसकी रिडक्शन हुई है, तो मुझे इस नंबर को, इस चार्ज को रिडक्शन नंबर कहना चाहिए। लेकिन मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो किसी की ऑक्सीडेशन की वजह से गेन किया है। इस वजह से हमारे पास इसको हम रिडक्शन नंबर नहीं कहेंगे बल्कि ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। इस वजह से क्लोरीन का यहाँ पर जो अपेरेंट चार्ज है वो -1 है। इस तरह सुपर ऑक्साइड होते हैं कुछ, उनके केस में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 भी 1/2 होता है। ठीक है? तो मतलब फ्रैक्शनल के अंदर भी ये ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है ये जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और एज वेल एज फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फिर किसी पूरे कंपाउंड पे जो चार्ज होगा डेट इज कॉल्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल NaCl इकट्ठा एक आयनिक कंपाउंड है, उसके ऊपर जो कंप्लीट चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी एक एलिमेंट जैसे सोडियम है, सोडियम अलैदा हो, इसके बाद क्लोरीन अलैदा हो, तो किसी एक एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि भी किसी एक एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, एक पूरे कंपाउंड पे जो चार्ज होगा वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, किसका प्लस में होगा, किसी का माइनस में होगा, किसका फ्रैक्शन में होगा। उसको समझने के लिए हमें इस ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन के कुछ रूल्स का पता होना जरूरी है। फर्दर हमने जो है इसके रूल्स को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। फर्दर हमने रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर वो हमने स्टडी करना है। जब तक ये रूल्स हमें क्लियर नहीं हो जाते फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें समझ नहीं आएंगे। तो फर्स्ट रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो। मतलब ऐसे एलिमेंट जो आज़ाद है, फ्री स्टेट में मौजूद है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो होता है। ठीक है? फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। अगर कोई एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। यहाँ पर जो एलिमेंट फ्री स्टेट में है ना तो ये किसी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ना गेन कर रहे हैं, तो इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो होगा। फिर सुन लें, ऐसे एलिमेंट जो फ्री स्टेट में होते हैं वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, आजादाना होते हैं जैसे नोबल गैसेस। ठीक है? इस वजह से उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो होगा, क्योंकि इनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना लूज करते हैं, ना इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। मैं आ रहा हूँ।
ठीक है, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता इन पे, तो इस वजह से इनका इनके ऊपर इनका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, बल्कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो होता है। अच्छा, जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जीरो शो करेंगे। अब वो कौन कौन से एलिमेंट है? ऐसे एलिमेंट जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एक एटम से मिलकर बने हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो होगा, क्योंकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह कुछ एलिमेंट जो मोलेकुलर फॉर्म में है, जैसे H2Cl2 F2 Br2, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये होमोन्यूक्लियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन सब का न्यूक्लियस, ठीक है, हाइड्रोजन के दोनों एटम का न्यूक्लियस सेम है, क्लोरीन के दोनों एटम का न्यूक्लियस सेम है, फ्लोरीन का, इसी तरह ब्रोमीन के दोनों एटम का न्यूक्लियस सेम है। इनको इनको हम मोलेकुलर फॉर्म वाले एटम भी कह सकते हैं, और इसी तरह इनको हम होमोन्यूक्लियर फॉर्म वाले एटम भी कह सकते हैं। इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अगर कुछ हमारे पास, जैसे ये मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इन दोनों के न्यूक्लियस वो डिफरेंट है, तो ये रूल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। इन शॉर्ट, इस पूरे सेंटेंस को मैं अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ, ऐसे एलिमेंट जो फ्री स्टेट में हो, चाहे वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में हो या मोलेकुलर फॉर्म में हो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा जीरो होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आइन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन आइन। मतलब किसी आइन पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, अगर वो आइन एक सिंगल एलिमेंट से मिलकर बना है। फिर समझ लें, अगर किसी आइन पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन शर्त क्या है कि वो सिंगल एलिमेंट से मिलके बना है। जैसे ये देखें, सोडियम, इसके ऊपर +1 चार्ज है, और ये पूरा का पूरा जो है वो सिंगल एलिमेंट से मिलके बना है। इसी तरह क्लोरीन पे -1 चार्ज है, और ये हमारे पास जो है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट से मिलके बना है। तो किसी आयन पे जो चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। शर्त क्या है कि वो सिंगल एलिमेंट से मिलके बना हो। ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं जो ग्रुप, ऐसे बहुत सारे आयन्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे हमारे पास अमोनियम आयन है, सल्फेट आयन है, तो इनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो ऐसे आयन जो सिंगल एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, उन पे जो चार्ज होगा वो ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन ऐसे आयन जो ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, उन पे जो है ये रूल अप्लाई नहीं होता। फर्दर हमने जो है इसका रूल नंबर 3 जो है वो डिस्कस करना है। फर्दर हमारे पास रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट हेड्राइड, हेड्राइड के साथ आप मेटल हेड्राइड कह दे, इज +1। मतलब दुनिया के जितने भी कंपाउंड हैं जहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 होगा। जैसे यहाँ हमारे पास H2O है, HCl है, H2SO4 है, ठीक है, HNO3 है। तो ये दुनिया के जितने भी कंपाउंड हैं उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लेकिन इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सोडियम एक मेटल है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 होगा। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। मतलब दुनिया के हर केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और हमारे पास मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जब हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास सोडियम है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है। अभी दोनों जो है ना, आपको पता है सोडियम एक मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और हाइड्रोजन भी मैक्सिमम आपने पॉजिटिव चार्ज के साथ पढ़ा होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे जुड़ गए? असल में क्या होता है कि हमारे पास जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन को दे देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हाइड्रोजन के पास -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो होता है। तो दुनिया के तमाम केस में, ठीक है, दुनिया के तमाम केसेस में जहां पर हाइड्रोजन यूज होते हैं वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लेकिन सिर्फ जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, क्योंकि मेटल अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को दे देती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आता है। उसके बाद फर्दर हमारे पास रूल है,
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड इज -2। मतलब दुनिया के जितने भी कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल H2O है, HNO3 है, H2SO4 है, इन सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। लेकिन कुछ एलिमेंट होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता बल्कि चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, सब ऑक्साइड है। इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं, ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन तो यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता। तो दुनिया के हर केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, लेकिन पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होगा। इसको याद करने का तरीका है नूरपुर सुपर सब। नूर मतलब नॉर्मल ऑक्साइड, पुर मतलब पर ऑक्साइड, सुपर मीन सुपर ऑक्साइड, सब मीन सब ऑक्साइड। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड जो है हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, पर ऑक्साइड के केस में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शनल में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगा, और सब ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +4 होगा। मतलब एक ऑक्सीजन जो है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। जो नॉर्मल ऑक्साइड की एग्जांपल है वो हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पर ऑक्साइड की एग्जांपल सोडियम पर ऑक्साइड है, इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। इसी तरह हमारे पास ये सुपर ऑक्साइड के केस में पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड। इसी तरह सब ऑक्साइड में केस में C2O3 और OF2। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये कुछ कंपाउंड है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 नहीं होता बल्कि -2 से चेंज होता है। क्लियर बेटा? उसके बाद हमने पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके साथ आप ऑक्सीजन जोड़ दें तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कभी चेंज नहीं होता। क्लियर? वो हमने पीरियोडिक टेबल में देखने हैं, तो हम फर्दर जो है इसको समझेंगे। अब ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट एक ग्रुप के कुछ एलिमेंट है हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो ये मेरे पास ये एलिमेंट हैं जिनके साथ आप अगर आप ऑक्सीजन जोड़ दें तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होगा। इसी तरह ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये 12 एलिमेंट ये हो गए। 13 वाला एलिमेंट एल्यूमिनियम है, 14 वाला एलिमेंट फ्लोरीन है। मतलब 12 एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के। 13 एलिमेंट जो है वो है एल्यूमिनियम, 14 एलिमेंट है फ्लोरीन। इनके साथ जब भी आप ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। और इसको याद करने का मैंने तरीका भी कहा था आपको, हाल ही ने की रब से फरियाद, और ये मेरे पास जो है बेगम का सरबरा या बड़ी मज का सरबरा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आप इनको लर्न कर सकते हैं। और इनका ग्रुप नंबर 1 में सबका ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो +1 होती है, ग्रुप नंबर 2 वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। इसी तरह एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ठीक हो गया? फर्दर जो है हमारे पास रूल जो है, इन न्यूट्रल मालिक्यूल वो होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। मतलब एक न्यूट्रल मालिक्यूल है, अगर हम उसका अलजेब्रिक सम लें ऑक्सीडेशन नंबर का तो आंसर जो है हमारे पास 0 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मेरे पास वाटर है, ये एक न्यूट्रल मालिक्यूल है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर वाटर के अंदर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है। अब हमने इनका अलजेब्रिक सम लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिख के हमने क्या करना है, इनको इसकी तादाद से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर? सबसे पहले आप क्या करें, पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिखे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, और इसके अंदर जितने एटम्स हैं उनको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम थे, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का एक एटम है तो उसको हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, एक लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर +2 आंसर आया, और यहाँ पर -2, दोनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 इक्वल आया। तो मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है पूरे मॉलिक्यूल का जो है वो 0 के इक्वल आता है।
फर्दर जो है हम नेक्स्ट जो है रूल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट रूल है इन आइन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज द चार्ज ऑन आइन। मतलब किसी आइन पे जो चार्ज है, जब उसका हम अलजेब्रिक सम निकालेंगे, जो उसका चार्ज था ना, उस वो चार्ज उसका कितना है, उसके चार्ज के इक्वल ही उसका आंसर आएगा। जैसे ही हमारे पास हाइड्रोक्सिल आइन है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। अब इसका अलजेब्रिक सम ले तो इसका आंसर जो है लास्ट में -1 ही निकलेगा। यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है +1। अब हम पहले एलिमेंट जो ऑक्सीजन है उसका देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमारे पास दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोक्सल पे चार्ज क्या है, -1। अब जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो पुट कर दें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 है। तो -2 + 1 आंसर क्या है, -1। ठीक है, और हमारे पास इस कंपाउंड पे चार्ज भी कितना था, -1। मतलब किसी आयन पे जो चार्ज होगा, जब उसका अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो लास्ट में आंसर जो उसके चार्ज होगा उसी के इक्वल आएगा। देन उसके बाद हमारे पास इन सब्सटेंस द एलिमेंट विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव नेगेटिव चार्ज। मतलब किसी एलिमेंट के साथ कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन किसी के अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस होगा। इसकी कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ OF2 की। तो यहाँ पर फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसलिए इसका चार्ज जो माइनस में होगा। और जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस में होगा। तो इसलिए किसी भी एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट जो है अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और जो साथ वाला एलिमेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस में आएगा। जिस तरह फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में है। फर्दर जो है हम इसकी कुछ आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्दर जो है हम किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। मतलब हमने KMnO4 के अंदर पोटाशियम पर मैग्नेट के अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपने फाइंड करनी है उसके साथ आपने लफ्ज लिखना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम। फॉर एग्जांपल पोटाशियम की फाइंड करनी है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम, मैग्नीज की फाइंड करनी है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज, फिर ऑक्सीजन की फाइंड करनी है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट पोटाशियम है तो हमने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम, फिर उसके बाद प्लस, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और क्योंकि ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पर 4 थी तो हमने यहाँ पर 4 लिखा, और ये इक्वल होगा 0 के। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम जो है वो +1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज हमने फाइंड करना है, जिसको हमने X कंसीडर करना है। अब इस जगह पे आप क्या करें, आप पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पुट करें तो आप पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है तो यहाँ पर X लिख देंगे। और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो यहाँ -2 पुट करें और यहाँ पर 4 से उसे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया। तो ये इक्वल 0 के, जब तक आप 0 के इक्वल नहीं करेंगे तो आपका आंसर कभी ठीक नहीं आएगा। उसके बाद ये हमारे पास x बाहर हो गया। ठीक है, और उसके बाद 4 to the 8, -8 और यहाँ पर +1। ठीक है, तो ये -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, +1 0 के उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 8 - 1 +7, मतलब मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो +7 आया है। फर्दर हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो हम करेंगे। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के अंदर हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फेट आयन पे चार्ज कितना है, -2, तो इक्वल में -2 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमने फाइंड करना है, उसको एक्स कंसीडर कर लें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है तो हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद
ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर की जगह एक्स पुट कर दें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की जगह -2 पुट कर दें, और ये इक्वल है -2 के। क्लियर। अब जो है 4 × -2 -8 हो जाएगा। अब ये हमारे पास -8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो प्लस का 8 -2, आंसर क्या है +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है सल्फेट आयन के अंदर +6 है। जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और उसके बाद जो है अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लिख दें, आई विल आंसर।